हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 12 फ्रॉम स्फीयर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट इज completely immersed into the water, let's calculate the volume of water displaced by the sphere। तो क्या है, एक 28 सेंटीमीटर का स्फीयर है, ये एक 28 सेंटीमीटर का स्फीयर है, डायमीटर है इसका 28 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक स्फीयर है। और इस स्फीयर को कोई एक वेसल पे, जहाँ पे वाटर था, लेट इट बी कंसीडर, ये कंसीडर कर लो, तो ये एक वेसल है जहाँ पे पानी भरा हुआ था। मैं समझाने के लिए बना कर रहा हूँ। कोई एक वेसल है जिस पे यहाँ तक पानी भरा हुआ था, और यहाँ पे एक ओवरफ्लो पाइप है। तो इस स्फीयर को कोई यहाँ से ऐसे किसी चीज से लटका रहा है, तो इसको यहाँ पे, इस स्फीयर को यहाँ पे इस पानी पे डाल दो, जो कि कम्प्लीटली इमर्स मीन्स ये पानी के अंदर ही रहना चाहिए ये स्फीयर। तो यहाँ पे ये स्फीयर डाल दिए तो ये पानी तो हाइट ऊपर चला जाएगा, मे भी इतना लेवल तक राइज होगा, वाटर लेवल राइज होके इतना तक चला जाएगा, ये वाटर लेवल राइज होके इतना हो गया। तो ये वाटर लेवल राइज होगा तो ये पानी नीचे चला जाएगा ये ओवरफ्लो से, तो इसको दूसरा कोई बीकर पे डाल दो, तो ये यहाँ पे चला जा रहा है, तो इतना लेवल तो इसका भी वाटर राइज होगा। तो कितना वाटर लेवल ये स्फीयर यहाँ पे पानी पे डालने से कितना वाटर ओवरफ्लो होके चला जा रहा है, कितना वाटर एक्सेस होके इस बीकर पे जा रहा है, तो हमको वो ढूंढना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ हमने ये स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो ढूंढ लिए, तो ये वाटर का वॉल्यूम भी उतना ही होगा, क्योंकि इतना तक तो ये वाटर है। कितना है वाटर पता नहीं है, लेकिन लेवल कितना है वाटर का, लेवल यहाँ तक है। और ये इस पे डालने से इतना वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो ये स्फीयर के कारण से हो रहा है ना इतना, तो जितना वाटर लेवल राइज होगा उतना ही स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही ये ओवरफ्लो होके जो वाटर चला गया उसका वॉल्यूम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या ढूंढना है, we have to find the volume of this sphere whose diameter is 28 centimeter. Now solution, given जो कुछ भी है डायमीटर ऑफ स्फीयर लिख दो, diameter of a solid sphere is equals to कितना है 28 सेंटीमीटर। therefore रेडियस कितना होगा, therefore रेडियस of a solid sphere is equals to 28 divided by 2 means 14 सेंटीमीटर होगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होगा। Since volume of sphere, since volume of sphere, sphere कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमको यहाँ पे r का वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पे रेडियस ढूंढ के रख दिया हूँ पहले से ही, ताकि यहाँ पे वॉल्यूम ढूंढने में इजी हो। सो 4/3 पाई मीन्स 22/7, रेडियस कितना है 14 क्यूब, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू 14। तो ये 7 से ये 14, 7 टू जा 14 कट होगा, तो दूसरा क्या है यहाँ पे 4 टू जा 8, 88 इंटू 14 इंटू 14 196 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। सो 14 इंटू 14 196 इंटू ये 2 इंटू 4 इंटू 22 88 डिवाइड बाय 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा हो। 88 इंटू
196 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 34496 डिवाइड बाय 3। सो इतना मिल रहा है इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना मिल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द स्फीयर भी कितना होगा, इतना ही होगा। सो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करने से डिवाइड बाय 3 कर दो तो क्या मिलेगा 11498। सो इसको 1149.8.66 मिल रहा है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन पे भी आप लोग लिख सकते हो। तो यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। सो therefore the volume of water displaced by the sphere is 1149.8.66 सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना होगा इसका आंसर। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर इज कितना होगा 1149.8.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो बुक्स पे मिक्स फ्रैक्शन पे भी होगा शायद आंसर, तो मिक्स फ्रैक्शन में ये या प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा है जो भी है, और डेसिमल में है तो यही मिलेगा आप लोग को। सो आंसर इतना होगा। आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, किसी भी तरह लिख सकते हो, लेकिन आंसर राइट होना चाहिए, प्रोसेस राइट होना चाहिए। सो दोस्तों दिस मच फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस balloon increases from 7 cm to 21 cm as air is being pumped into it. Let's find the ratio of surface area of the balloon in two cases. तो क्या है यहाँ पे एक बॉलन है जो कि छोटा सा बॉलन, इतना सा बॉलन जो स्फेरिकल शेप का है, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर है। और इस पे पंप डाल दो, तो यहाँ पे पंप दे रहा है कोई, और पंप इतना ज्यादा दे रहा है, ये 7 सेंटीमीटर वाला बॉलन को, रेडियस 7 सेंटीमीटर वाला बॉलन जो था उसको 21 सेंटीमीटर होने तक पंप दे रहा है ये बॉलन को। तो इसका साइज कितना हुआ 21 सेंटीमीटर हो रहा है। तो हमको क्या ढूंढना है, ये दो बॉलन से जो फर्स्ट इनिशियल ये बिना हवा डाले हुए इतना वो था 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला बॉलन था, तो सेकंड में हवा डालने के बाद कितना हुआ 21 सेंटीमीटर हुआ इसका रेडियस। तो ये दोनों बॉलन का रेडियस इतना इतना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा वो ढूंढने के लिए हमको क्वेश्चन ने पूछा है। What you have to find is to find the surface area ratio of the surface area of the balloons. So first case one क्या है, वो जो छोटा बॉलन है उसके लिए रेडियस जिसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और इसका केस 2 मैं इसे डिस्टिंक्टली आप लोग को समझने में आए इसलिए मैं केस 1 केस 2 कर रहा हूँ। रेडियस जिसको R2 से डिनोट कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू, जिसको मैं टोटल सरफेस एरिया को T1 से डिनोट कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉलन जिसको T2 से डिनोट कर रहा हूँ, सो 4 पाई R2 स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इतना होगा 4 इंटू 22 बाय 7 इंटू R1 स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7। सो ये 7 7 कट, 7 टू जा 14, 14 4 1 7 to the 14 1 15 154. So 4 for the 16 6 1 5 for the 20 plus 1 21 4 1 the 4 5 6. So 616
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये जो छोटा बॉलम है इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसका कितना होगा 4 पाई r2 स्क्वायर मीन्स 21 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 बाय 7 इंटू 21 इंटू 21। सो 7 3 जा 21। दिस इज इक्वल्स टू 63 4 88 इंटू 63। सो 4 इंटू 22 कितना होगा 88 इंटू 3 इंटू 21 कितना होगा 63। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 88 इंटू 63। दैट इज 88 इंटू 63 करने से 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना मिला, रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा TSA1 by TSA2, that is TSA T1 by T2। ये कितना होगा हमको ढूंढना है, तो ये है हमारा टास्क। सो 616 by 5544 ये होगा हमारा ढूंढने के लिए। सो इसको कौन सा नंबर से जाएगा 11 से 11 5 जा 55। सो 6 ओके 11 5 जा 55 11 6 जा 66 11 5 जा 11 11 4 जा 44। सो यहाँ पे 56 7 7 जा 49 1 7 2 जा 14 7 8 जा 56। So 8 9 ja 71। Therefore the ratio of their total surface area is 1:9। So ratio of their total surface area कितना होगा 1:9। ये रहा हमारा पार्टिकुलरली यहाँ पे जो इसको एक्सप्रेस करके किया हूँ मैं। और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ये देखो 4 पाई r1 स्क्वायर बाय 4 पाई r2 स्क्वायर, ये ढूंढना है हमको। ये 4 पाई तो ऐसे डायरेक्टली कट हो जाएगा। ये r1 स्क्वायर, ये शॉर्टकट मेथड, ये लंबा मेथड है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो ये कर देना, और ये अच्छा लगेगा तो यहाँ से डायरेक्ट ये भी कर सकते हो आप लोग। टोटल रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया करके ये करना है, अगर ये समझ में आए तो। 7 इंटू 7 ये r2 स्क्वायर कितना है, r2 स्क्वायर है 21 इंटू 21। सो 7 3 जा 21 7 3 जा 21 which is equals to 1 by 3 3 जा 9। सो रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया कितना मिला 1:9। दोनों तरह से जैसे भी चले जाओ आंसर मिलेगा 1:9। सो ये सिंप्लीफाई करके फाइनली कट किया हूँ। ये कट करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे इजीली कट होगा। ये 4 पाई डायरेक्टली कट होगा। ये जो कॉन्स्टेंट रेडियस है ये वेरी कर रहा है 7 और 21, इसलिए ये कट नहीं कर सकते हम, इसलिए r1 और r2 किया हूँ यहाँ पे। सो ये दोनों का वैल्यू डाल के फाइनली यहाँ पे कट कर दो तो क्या मिलेगा 1:9। सो रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट 1:9। सो दिस मच फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, 127 2 by 7 square centimeter of sheet is required to make a hemispherical bowl। तो क्या है, एक हेमिस्फीयरिकल बॉल है जो कि ऐसा शेप का है। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ स्फीयर, ऐसा शेप का एक हेमिस्फीयरिकल बॉल है जिसको बनाने के लिए कितना लगेगा एरिया 127 by 7 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। तो इसका आउटर ये जो लेयर होगा उसके लिए कितना टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सो क्वांटिटी ऑफ शीट 127 2 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसको एक्स्ट्रा शीट लगेगा जो कि बाहर से कवर करने पे इतना लगेगा। लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ 4 पार्ट ऑफ द बॉल। तो क्या है यहाँ पे डायमीटर ढूंढना है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ कितना होगा ये हमको ढूंढना है। तो दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल। तो अब हमको यहाँ से सिंस गिवन क्या है, सिंस टोटल सरफेस एरिया, सिंस
total surface area of hemisphere. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि स्फीयर का हाफ होगा। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर था स्फीयर का। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, सो 2 पाई आर स्क्वायर होगा इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, जो कि स्फीयर का हाफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? टोटल सरफेस एरिया 127.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और नाउ 1272/7 is equals to 2 pi r square. This implies, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 127 into 7, 7 7 are 49, 4 7 2 are 14, 14 plus 4 18, 1 7 1 7 1 8 plus 2 करने से क्या होगा? 891 by 7 is equals to 2 into pi means 22/7 r square। ये r हमको पता नहीं है, तो ये 7 7 कट होगा। अब इसको देखो 11 से कट होगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। सो दिस इम्प्लाइज 81 बाय ये 2 2 जा 4 नीचे चलाया जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको इस तरह ले आने से बीच में साइन कुछ भी नहीं, इज इक्वल्स टू ए, तो बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसलिए ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड होगा, इसके नीचे चला जाएगा, इसलिए ये 4 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो r इज इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर 81/4। स्क्वायर हटा दो तो रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड करने से क्या होगा? ये स्क्वायर रूट कट होके r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 81/4 होगा। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 81 मीन्स 9 स्क्वायर बाय 4 मीन्स 2 स्क्वायर होगा। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको। देयरफॉर रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल्स टू क्या होगा? 9/2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमको रेडियस तो ढूंढना नहीं है, क्या ढूंढना है? डायमीटर ऑफ द फॉरवर्ड ऑफ द बॉल। सो ये बॉल का डायमीटर कितना होगा वो ढूंढना होगा। सिंस डायमीटर इज इक्वल्स टू, सिंस diameter is equals to 2 times of radius। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू 2 into 9/2। ये 2 2 कट होगा, रेडियस तो हमको ऑलरेडी मिल चुका 9/2 सेंटीमीटर। सो ये 2 2 कट होके क्या रहेगा? 9/2 सेंटीमीटर। दैट इज देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बॉल of the ball is 9 सेंटीमीटर। सो ये होगा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 21 सेंटीमीटर। तो कोई 2.1 सेंटीमीटर। so, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका स्फेरिकल द लेंथ ऑफ रेडियस, तो रेडियस है, रेडियस कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस वाला एक आयरन से बना हुआ सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। अब हमको क्या ढूंढना है? लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर। सो हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, सो वॉल्यूम ढूंढना होगा हमको। हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर। सो ये आयरन से बना हुआ बॉल जिसको बनाने में कितना आयरन लगा है वो हमको ढूंढना है, दैट इज वॉल्यूम ढूंढना है। एंड लेट्स फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। सो कर्व सरफेस एरिया भी कितना होगा ये भी हमको ढूंढना है। तो वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हमको 2.1 सेंटीमीटर, इसको फ्रैक्शन पे लिख दो तो 21/4
10 सेंटीमीटर होगा। एक स्टेप पीछे पॉइंट को शिफ्ट किए तो क्या होगा, डिनोमिनेटर पे 10 लगेगा। 2 स्टेप्स करने से 100। तो ये तो मैं बोलता आ रहा हूँ, अगले क्लास के बहुत आगे से भी बोल रहा हूँ, तो ये समझ में आया होगा। नाउ सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, since volume is equals to 4 by 3 pi r cube, so ये हमारा वॉल्यूम ढूंढने का फॉर्मूला। और since r is equals to कितना है, 21 by 10 सेंटीमीटर, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 2.1 मीन्स 21 by 10, so वॉल्यूम is equals to 4 by 3 into 22 by 7 into r cube means 21 by 10 into 21 by 10 into 21 by 10, so cube means 3 बार मल्टीप्लाई। so 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, ये दोनों कट होगा। so अब क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई। so 4 into 22 into 21 into 21, 4 into 21 into 21 into 22, that is 38808 divided by 10 into 10 into 10 कितना होगा, 1000 होगा। so इतना मिलेगा इसको डिवाइड करने से। अब ये देखो, एक जीरो कट कर दो, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, दूसरा जीरो कट कर दो, यहाँ पे तीसरा कट कर दो तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो 3 जीरो से 38.808 क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये डिवाइड करने में एग्जाम पे ऐसा आ सकता है, यहाँ पे 2 से क्यों नहीं कट किए, यहाँ पे 2 से भी तो कट कर सकते थे। यहाँ पे 11 2 11 जा होता था, यहाँ पे 2 5 जा, ये 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर 2 को 2 10 टाइम्स कट कर सकते थे। लेकिन ऐसा कभी मत करना, नीचे डिनोमिनेटर पे 10 10 10 है तो डिवाइड करने में बहुत इजी होगा आप लोग को। सो एग्जाम में तो आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे। अभी तो आप लोग फोन, कैलकुलेटर कुछ भी यूज करके ये मल्टीप्लाई, यार ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है तो इतना कौन परेशान करेगा, कैलकुलेटर से कर दो, ये कर सकते हो आप लोग घर पे। लेकिन एग्जाम पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम पे आप लोग को सिर्फ आपके बलबूते पे करना होता है, इसलिए ऐसा मल्टीप्लाई करने में तो आप लोग कर पाओगे। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में आप लोग को ये कट करने से क्या होगा, 4 into 22 into 21 into 21 by 10 into 10 into 10, ऐसा है। तो 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 11 जा 2 5 जा। सो ऐसे करोगे आप लोग, यहाँ से ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसको मल्टीप्लाई करने से जितना भी मिले x मिले, इफ 11 21 21 करने से कुछ भी नंबर एक मिल जाएगा x, तो 5 5 से 25 25 into 5 125, सो 125 से फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 38.808 मिलेगा। लेकिन इसको अगर आप लोगों ने कट नहीं किए तो ऐसे करके एक जीरो कट कर दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, दूसरा कट कर दो, यहाँ पे तीसरा कट कर दो, 3 डेसिमल्स के आगे पॉइंट लगा सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो डायरेक्ट आप लोग को डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे बेबी स्टाइल पे भी डिवाइड कर सकते हो, 1000 into 38808 करके भी कर देना। फाइनली यही मिलेगा 38.808, यही मिलेगा आप लोग को फाइनली डिवाइड करने में। तो ऐसा कौन वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये सिर्फ। सो इसका वॉल्यूम तो इतना मिल चुका हमको। सो अब क्या ढूंढना है, दूसरा सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी हमको पता है। सो 4 into 22 by 7 into रेडियस स्क्वायर। सो रेडियस क्या है, 21/10, सो 21/10 into 21/10। सो अब फिर 7 3 जा 21, so 4 into 22 into 3 into 21, 4 into 22 into 3 into 21, this is equals to
क्या होगा 5544 डिवाइड बाय 100, 10 इंटू 10 कितना होगा 100। सो यहाँ पे भी देखो, अब 2 जीरो है, ये 2 जीरो को कट करके 2 नंबर के आगे पॉइंट को शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना मिलेगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतना होगा इसका। लेट्स फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल कितना होगा, therefore the curved surface area of the iron ball is 5.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। और दूसरा क्या ढूंढना है कि लेट्स कैलकुलेट हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज, हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर। देयरफॉर दूसरा क्या होगा, देयरफॉर 38.808 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज देयर इन ए बॉल। So what पे इसी लिखोगे आप लोग। तो this much for this. Now guys, I hope you guys are understanding. Now let's move to the next question, question number 8, जो कि हम कल लेके आएंगे। So तब तक के लिए अच्छा से रिवाइज करना, जितना किए उतना। सो और आप लोगों ने एक बात भी बोला था हमको, जो क्वेश्चन सॉरी क्लास 11 और 12 का भी मैच कर दीजिए। तो मेरा टारगेट क्या है, अभी ये दिसंबर के आगे में वेस्ट बंगाल बोर्ड ये जो माध्यमिक का सिलेबस ये खत्म कर दूं, और उसके बाद में आप लोगों के लिए 11 और 12 का भी मैच कर जरूर लेके आऊंगा। जो भी आप लोग को डाउट है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे कोई 1-2 टॉपिक ऐसा है, तो मैं वो लेके आ सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।